ले सकते। जो सीरियस नहीं लेता है उसकी गिफ्ट में सब्जेक्ट आ नहीं सकता। रीजन क्या है शायद जी पता है? मैथ में परसेंटेज पढ़ाया जाए, आप पढ़ लीजिए। परसेंटेज का ट्रिग्नोमेट्री से कोई लिंकअप नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई गई आपको, मेंसुरेशन, उसका कोई लिंकअप नहीं है। चलिए नहीं था मैं हिस्ट्री पर जब जीएस की बात करा गया तो जीएस में ज्योग्राफी का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, हिस्ट्री का पॉलिटी से कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटी का इकोनॉमिक्स से कोई लेना देना नहीं। अभी सब अलग अलग टॉपिक है ना, तो इंटरकनेक्टेड तो नहीं है। इसको भी छोड़ो, रीजनिंग पे आ गए। ब्लड रिलेशन का सीरीज से कोई लेना देना नहीं, सीरीज का पेपर फोल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, पेपर फोल्डिंग का मिरर इमेज से कोई लेना देना नहीं है क्या? नहीं। बट जब मैं इंग्लिश पढ़ने आया तो इंग्लिश सीखी कितने दिन बाद होती मालूम है? 2 महीने बाद। 2 महीने हम बैठे डिब्बा वाले देखते रहे तो हो क्या। इंग्लिश में नाउन की क्लास में आप एब्सेंट कर दी, प्रोनाउन किस पे लगा हुआ देखा? नाउन तो एब्सेंट था। प्रोनाउन लगाने के लिए नाउन जानना जरूरी है या नहीं जरूरी? और नाउन प्रोनाउन, नाउन में एब्सेंट थी, प्रोनाउन पकड़ में नहीं आया, वर्ब किस में लगेगा बेटा? क्योंकि नाउन का लिंक प्रोनाउन से है, नाउन प्रोनाउन का लिंक वर्ब से है, और वर्ब आया नहीं तो एडवर्ब वाइज किस में लगेगा? नाउन ऑप्शन था, प्रीपोजिशन किस पे लगाएंगे? वर्ब पे। रुक गया ना? कनेक्ट किसको करेंगे? नाउन को, और नाउन आपने पकड़ा नहीं था, ऑप्शन थे। तो आप 2 महीने ऐसे बैठे रहे, समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ जरूरी था एक्सेप्ट क्लास। और जिसको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएंगी उसको पूरी इंग्लिश आ सकती है, और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि एब्सेंट होना बहुत जरूरी है। सर क्या करें, बहुत जरूरी काम है, तो जरूरी काम कर लो या इंग्लिश पढ़ लो। बोलो बच्चे राइट क्यों नहीं है? इसलिए इंग्लिश लोगों को समझ में नहीं आती है। इंग्लिश जब भी आती है तो अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर आती है कि नहीं? और मेरा पढ़ाना लोगों को और नहीं समझ में आता है, क्योंकि मैं तो पढ़ाते ही नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात तो लगना है कि बच्चे मैं क्या करता हूँ, पढ़ाता ही नहीं। आदित्य जी पूरा नाम क्या है आपका? आदित्य सिंह हो कि नाउन हो? आदित्य क्या है? नाउन है कि सिंह है? नाउन है, बने रहे सिंह, मुझे क्या करना। आदित्य की शादी भी किससे होनी है? नाउन से शादी नहीं है, आपको लोग करना, उससे शादी करोगे वो होगी नाउन ही, क्योंकि घर का काम तो करेगी, और जो घर का काम करे वो कौन? तो काम भी करेगी, जो काम करेगी वही तो वर्क होगा। पर पहले नाउन आए कि पहले वर्क करे, फिर वर्क करे। नाउन आया नहीं, वर्क कैसे होगा? वो आएगा भी तो आना भी तो एक क्रिया है, और नाउन आया ही नहीं तो क्रिया कैसे? और जब काम करेगी तो कायदे का करेगी, और वो कायदे का काम क्या है? एडजेक्टिव। और कायदे का काम करना है तो ज़्यादा कायदे से करो तो सिलेक्शन हो जाए, तो एडवर्ब हो जाएगा। और जब ज़्यादा कायदे का काम करोगी तो समाज में आपकी पोजीशन होगी कि नहीं होगी? और जैसे समाज में पोजीशन होगी प्रीपोजिशन होगी। और जब शायद ही
समाज में पोजीशन होगी तो लोग आपसे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे तो कंजंक्शन, और जब लोग जुड़ेंगे तो पार्टी सार्टी तो होगी, वो इंटरजेक्शन हो जाएगा। और पार्टी तो यूनिक होनी चाहिए, शाही की शादी, ये पार्टी यूनिक होनी चाहिए, मेमोरेबल होनी चाहिए। वो मेमोरेबल क्या है, यूनिक है या नहीं? बोलो बच्चे, राइट करो। इसलिए 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे जानने पड़ेंगे कि नहीं जानने? और जिसने 9 ना जाना, एक में एब्सेंट, तो सेंटेंस बनेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। इसलिए 9 के 9 जानने हैं कि 8 जानने हैं? मैंने कहा भी जीवन में 9 का पहाड़ा कभी ना भूलना। क्यों? क्योंकि हिंदू फैमिली में नवरात्रि कितने दिन थे, और नवरात्रि में पूजा करनी तो नवग्रह की, नवग्रह ग्रह खराब तो सारी जिंदगी खराब है नवग्रह की, राइट। और जब हिंदी पढ़ोगे तो नवरस पढ़ने पड़ेंगे। और जब चले साहिल जी भगवान के घर से, तो भगवान ने साहिल को एक मकान दिया। उस मकान में दरवाजे कितने थे साहिल? 9। आपको मकान दिया कि नहीं दिया? दिया। उसमें कितने खिड़की दरवाजे? 7। पक्का गिन के फिर से देखो, सोच के। 7 है, 9 नहीं है, 9। आत्मा, आत्मा, जब आत्मा किसी बिल्डिंग में रहती है तो बिल्डिंग भुतई कहलाती है। क्या नाम है? ईशु। इसीलिए पूछा था मुझे। आत्मा जब ईशु में रहती है तो ईशु कहलाती है। ईशु के पास आत्मा नहीं है। ये आत्मा निकल करके अगर किसी बिल्डिंग में चली जाए, किसी पेड़ में चली जाए, तो वो पेड़ कैसा हो जाए? इसलिए होता है मकान में रहो, इस मकान में रहोगी, इस मकान में कितने खिड़की दरवाजे है कि नहीं है? 9। और 9 में एक भी खिड़की दरवाजा बंद तो तेरी जिंदगी बंद है ना। इसलिए 9 खिड़की दरवाजे, इन 9 की जरूरत पड़ती है, और ये 9 कहलाते हैं। मैंने जब कहा कि मुझे वर्ब पढ़ना है, तो लोगों ने मुझसे कहा पहले नाउन पढ़िए तब वर्ब पढ़िए। अगर नाउन नहीं पढ़ा तो वर्ब पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि वर्ब तो आती किसमें? नाउन में। और नाउन ने कहा हम 2 लोग हैं, एक लोगों का नाम सिंगुलर, दूसरे का नाम प्लूरल है। हमने कहा कैसे? कहते हैं बॉय और बॉयज है। साहिल जी, दुनिया में दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है? यीशु जी क्या है? सुख ज्यादा है। सुख अनंत काल का है, दुख है ही नहीं। दुख तो उनके पास है जिनके पास दुख है, उनका दुख देखा। आदित्य जी, दुख है आपके पास? है? अगर भगवान तुम्हारी एक आंख ले लेते तो दुख होता, भगवान तुम्हारी एक टांग ले लेते तो दुख होता, एक हाथ ले लेते तो दुख होता, ठीक है ना? पर भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया कि कुछ दिया? सब कुछ दिया। भगवान तुम्हें मेढक की तरह उछलने को दे देता तो दुख होता, भगवान तुमको सुअर बना देता तो रसगुल्ले की जगह मुँह खाता, अब तुम्हें दुख होता। भगवान ने तो तुम्हें मनुष्य बना दिया, सुख थी पराकाष्ठा में तुमको डाल दिया, चरम सुख दे दिया कि नहीं? आप खुद अपनी आंटी से लड़ती रहिए, आपका दुख नहीं है। आप अपने भाई बहन से लड़ते हैं, आपका दुख। आप तो दुख खरीदते हो। अरे सामने वाला बड़बड़ाए, आप मुस्कुरा दो, थोड़ी देर में फ्यूज होके चला जाएगा, फिर सुख ही सुख होगा कि नहीं? पर आपने उसने 1 डाली दी, आपने 6 डाली दी, तो 6 गुना दुख हो गया कि नहीं? इसलिए हम मनुष्य हैं, और परमात्मा ने मनुष्य को एक ही गुण दिया है, क्या? मुस्कुराइए आप मनुष्य। ऐसे मुस्कुराती बोलो नहीं, कुत्ता मुस्कुराता है,
यीशु मुस्कुराती है, क्यों? मनुष्य। और आप मतलब क्या गुण विद्यमान कर दिया आपने कि सामने वाला भूखे तो हम भी भूखे। अरे उसके सामने वाले के जीन्स खराब थे तो आप अपने जीन्स भी खराब कर दोगे कि तू कुत्ते की औलाद तो मैं भी कुत्ते की औलाद। हाउ इज इट पॉसिबल भाई? मुझे तो पता है ना मैं मनुष्य की औलाद हूँ, राइट की रॉन्ग? अच्छा अब संशय हो तो बात अलग है। बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए आप क्या मनुष्य का प्रथम गुण क्या है? और सामने वाला कुछ भी करे साहिब जी, आपका दायित्व क्या है? और जितना आप मुस्कुराओगे सामने वाला उतना ही फ्यूज होगा। ये उसका क्या होगा? वो फ्यूज हो तो क्या होगी? कोई सामने वाले ने अपने बल्ब को फोड़ डाला तो क्या करोगे? तुम भी अपना बल्ब फोड़ डालोगे। उसका है ये, जितना वो अल्टर हो उतना मुस्कुराइए, जितना वो अल्टर हो उतना मुस्कुराइए। थोड़ी देर में उसका अल्ट्रेशन चला जाएगा। और ना मेरी बात मानिए तो कुत्ते से सीखो। जो कुत्ता भौंकता है आप चुपचाप खड़े हो जाओ तो सुन के कुत्ता वापस चला जाता है कि नहीं चला जाता? बोलिए। और आप भी हट हट करें तो वो और भैया देख लो भाई, आप भी देख लो।